अपना। हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे लोग। और बहुत सारा चीज हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे प्रकाश काम करता है, कैसे प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं, तो छुट्टी में सारा वीडियो तुम लोग देख भी सकते हो, जिन भी लोगों का कुछ छूटा वगैरह होगा तो। ठीक है ना, तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुका है, भेज ही देंगे क्लास का लाइव वाला। तो हमने पूरा ये देख लिया है कि प्रकाश कैसे कैसे काम करता है, समतल दर्पण में क्या क्या विशेषता होता है। जो मेन विशेषता हम लोगों ने समतल दर्पण में पढ़ा था वो क्या क्या था, कि आभासी होता है, सीधा होता है, साइज में बराबर होता है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितना पे बिंब बनता है, और पार्श्व परिवर्तित होता है। ये सब समतल दर्पण की में बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता थी, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने गोलीय दर्पण देखा था कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये सब गोला से ही बनता है। उसमें ध्रुव क्या होता है, तो जो गोलीय दर्पण है उसका जो द्वारक है, द्वारक के जो बीच में रहता है उसी को ध्रुव बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने वक्रता केंद्र देखा था कि गोलीय दर्पण जिस गोला का हिस्सा होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो है परावर्तक सतह के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के पीछे होता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। वक्रता त्रिज्या पता है, गोलीय दर्पण जिसका हिस्सा होता है जिस गोले का, वही वक्रता त्रिज्या हो जाती है। वक्रता केंद्र और मुख्य और जो ध्रुव है उसको मिलाने वाले सरल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वृत्त पर, कोई अगर वृत्त है तो वृत्त पर अगर केंद्र से कोई लाइन खींचते हैं तो जहां भी वो बिंदु है उस पर एक स्पर्श रेखा बना देंगे, तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि लंब बनता है। कि अगर स्पर्श बिंदु एक स्पर्श रेखा है और जो स्पर्श बिंदु है उसको केंद्र से मिला देंगे तो ये लंब बनता है। वही दिया गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या आपस में क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। स्क्रीन शेयर शायद नहीं किए होंगे ना, एक मिनट, नहीं किए हैं। हम्म, अब दिख रहा है ना, ठीक है, बता दिया कर लो। हाँ, अब दिख रहा है ना सबको। हाँ, तो ये हो गया अपना क्या चीज, कि अविलंब इस पे बनता है। जब ये हो गया तो इसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि फोकस कैसे होता है, कि समानांतर आता है तो समतल दर्पण में वास्तव में वो कट करता है जहां पे, तो वो फोकस हो जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि समानांतर तो आता है लेकिन टकराने के बाद सब पूरा छितरा जाता है लोग, है ना। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र से निकल रहा है, तो इसमें एक आभासी फोकस बनता है। जबकि अवतल दर्पण में क्या था, एक वास्तविक फोकस था, है ना। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर जो त्रिज्या है आर, वो बहुत बहुत बड़ा हो जाए, किससे, द्वारक से। ठीक है, अगर द्वारक से त्रिज्या बहुत बहुत बड़ा हो जाए तो इसी केस में हम लोग को के लिए क्या मिलता है, आर बराबर 2f। ठीक है ना। द्वारक किसको बोलते हैं, तो ये जैसे कि दर्पण है तो इसको एम और एन बोल देते हैं, और ये इसका मान लेते हैं कि त्रिज्या है आर। तो ये बढ़िया है कि आर बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए, किस चीज से, एम एन से। ठीक है ना। आर मतलब कि ये लंबाई है पूरा, आर को कोई बिंदु नहीं समझना है, त्रिज्या है ना, वक्रता केंद्र। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि कैसे कैसे ये काम करता है, क्या चीज, किरण आरेख कैसे कैसे घूमता है, ये भी समझ में आ गया था ना। 90 90 डिग्री पे हमेशा जो है अपना बराबर बराबर बनता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये हम लोगों ने देख लिया था। ये कौन सा केस था, जब आपतन कोण का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, वही था ना।
आपतन कोण इसमें 0 डिग्री हो गया है, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब अपना काम शुरू होता है फोटो बनाने का, यानी कि प्रतिबिंब बनाने का, कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किस किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करता है। हम बिंब को, यानी कि वस्तु को अलग अलग स्थितियों में रखेंगे और उन अलग अलग स्थितियों में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है उसका ध्यान से उसको देखेंगे। सबसे मेन काम है प्रकाश के चैप्टर में यही, कि किरण आरेख खींचते आना चाहिए। किरण आरेख के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर किरण आरेख समझ में आ गया तो हमको प्रकाश चैप्टर में कोई मुश्किल नहीं होगा। उसी चीज को समझने के लिए हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से ध्यान देना है। नहीं समझ में आएगा पूछना है कि कैसे हो रहा है, लेकिन डरना नहीं है, हार नहीं मानना है। जो हार मान गया वो हार गया। हार मानना ही हार हो जाता है, इसलिए हार हार नहीं मानना है। अब किरण आरेख खींचेंगे लोग, बहुत सारा किरण आरेख हमको दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि कैसे कैसे किरण आरेख आ रहा है, लेकिन बहुत आसान है। ऊपर जो हमने 4 किरण आरेख देखा है, उसी परिवर्तन के नियम को ही पालन करना है और समझ में आ जाएगा। सिर्फ परिवर्तन का नियम है और लंब डालना है, और कुछ नहीं करना है। तो जो सबसे पहला फोटो है अपने पास, ये किस चीज का है, कि हमारा बिंब कहाँ पर है? अनंत पर, है ना? पढ़ते हैं लोग ना, कि वस्तु को कहाँ पे रखे हैं? अनंत पर रखे हैं। तो जब किसी वस्तु को अनंत पे रखे हैं और हर वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, बताओ लोग, वस्तु को अनंत पे रखे हैं और हर वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, तो जब प्रकाश अनंत से दर्पण तक पहुंचेगा तो सब आपस में क्या रहता है? प्रकाश हो समानांतर रहता है ना। अनंत पे जब भी कोई वस्तु रखी रहेगी और उससे निकलने वाला प्रकाश जब दर्पण के पास पहुंचेगा तो वो समानांतर हो जाता है। क्यों हो रहा है, इस चीज को ध्यान से देख लेते हैं लोग थोड़ा सा। जैसे कि देखो, मान लो कि यहाँ पे एक समतल दर्पण ही है। अगर यहाँ पास में ही कोई वस्तु रखेंगे तो हमको जो इससे लाइट निकल रहा है वो तो ऐसे ऐसे निकल रहा है ना, तो क्या ये आपस में समानांतर हमको पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। आपस में समानांतर है ये। माइक बंद कर लेना है, जिसका ही माइक ऑन होगा तो माइक बंद रखना है, बोलने के लिए सिर्फ माइक खोलना है। बताओ, अगर यहीं पे दर्पण के पास में ही अगर हम एक रख देते हैं लाइट, मतलब कि किसी वस्तु को, तो उससे निकलने वाला प्रकाश समानांतर होगा कि नहीं होगा? ये समानांतर कहाँ जा रहा है? ये सब तो एक दूसरे को कट कर रहा है ना। ये समानांतर होता है ना। तो ये समानांतर नहीं है ना। ऊपर वाला समानांतर नहीं है। मतलब कि अगर कोई चीज बहुत पास में है तो उससे लाइट तो चारों तरफ निकलेगा, और चारों तरफ निकल रहा है तो समानांतर कैसे? समानांतर का मतलब होता है कि एकदम सीधी एक ही दिशा में जा रहा है। तो जब कोई चीज अनंत पे रहता है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य अनंत पे बहुत बड़ा है, वहां से जो लाइट आ रहा है तो हम लोग क्या मान सकते हैं धरती पे, कि सूर्य से आने वाला सारा लाइट क्या है आपस में? समानांतर, है ना? बताओ, सूर्य से अगर अनंत पे सूर्य है और सूर्य से आने वाला लाइट समानांतर बोल देंगे। क्या वास्तव में सूर्य अनंत पर है कि कुछ दूरी पर है? वास्तव में सूर्य अनंत पे होता है क्या? कुछ दूरी पर ही होता है, तो उसको अनंत क्यों बोल पा रहे हैं हम लोग? कंपैरेटिवली, कंपेरिजन किया जाता है कि हमसे बहुत दूर है, तो इसीलिए उसको क्या मान लेंगे हम लोग, कि अनंत पर है। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं तो ये मान लेंगे कि सूर्य अनंत पर है। और जब भी कोई चीज दर्पण से बहुत बहुत दूरी पर होगा तो उससे जो लाइट आएगा उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, कि आपस में क्या होगा, सारा उससे निकलने वाला किरण समानांतर होगा। और वही चीज को हम लोग यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखो, ये फोटो बनाया गया है, तो इस फोटो में इतना दूर में क्या दिखाया गया है? डॉट डॉट। ये डॉट डॉट क्यों दिखाया गया? क्योंकि इस वस्तु को इतना करीब नहीं मान लेना है, ये बहुत दूर है ना?
बात समझ में आ रहा है ना? कि अनंत पे रखी हुई वस्तु से समानांतर लाइट निकलेगा। पास में रहेगा तो हम उसको समानांतर नहीं बोल सकते हैं। और हम लोग को पता है कि अगर समानांतर लाइट आता है तो टकराने के बाद कहाँ पे गिरता है वो? अगर समानांतर किरणें आती हैं तो टकराने के बाद कहाँ पे मिलती हैं सारी किरणें? फोकस पर। तो मिल गया फोकस पर। ये सब समानांतर आया, और समानांतर जब आया तो इसको टकराने के बाद सब का सब फोकस पर मिल गया। यानी कि बिंब को अनंत पर रखे थे और सब लाइट आ करके यहीं पे टकरा गया, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया? प्रतिबिंब फोकस पे बन गया। समझ में आया बात है? जैसे कि ये चीज है यहाँ पे, ये अपना दर्पण है। यहाँ से अनंत पे हम एक वस्तु रख देते हैं। अनंत पे रखे हैं, ये अनंत पे वस्तु रखे हैं। यहाँ पे इसका कहीं बीच में ये फोकस है और ये है इसका सेंटर। तो यहाँ से जब कोई समानांतर लाइट आएगा तो टकराने के बाद कहाँ पे आएगा? फोकस पे। सब। हम इसमें अभिलंब भी दिखा सकते हैं। अभिलंब दिखाने के लिए क्या करेंगे? इसी से सी को आपतन बिंदु पर मिला देंगे ना। ये सब अभिलंब है। पता चल रहा है ना कि नहीं चल रहा है? अविलंब है। और यहाँ पे आया। अब देखो इसमें हुआ क्या है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लाइट फोकस पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तव में बन रहा है कि झूठ मूठ का बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसा समतल दर्पण में बनता था? वास्तव में बन रहा है। ये क्या हो रहा है? वास्तव में बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ये झूठ मूठ का दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? रियली यहाँ पे बन रहा है। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे, ये बताओ। इसको हम लोग कैसे देखेंगे? ये हमें दिखाई देगा क्या यहाँ पे? दर्पण के पीछे वाला तो हम लोग को पता है कि दर्पण के पीछे बनता है, तो हम लोग को कैसे दिखाई देता है? क्योंकि हमेशा हम लोग ऐनक यूज करते हैं तो हमारा चेहरा दर्पण के पीछे दिखाई देता है। लेकिन सामने कैसे दिखाई देगा बताओ, कौन बताएगा? इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई प्रतिबिंब बना है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? हैंड रेज करके बताओ। ये वास्तविक प्रतिबिंब है ना? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए कैसे देखा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब को हैंड रेज। कौन बताएगा? वास्तविक प्रतिबिंब को कैसे देखते हैं लोग? क्या किया जाता है? हाँ, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जहां प्रतिबिंब बनेगा ना वहीं पे पर्दा लगाना पड़ेगा। अगर 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 उससे ज्यादा दूर, अब पर्दा तो लगाने का हमारा मन है। भाई यहाँ पे ऐनक रखे हुए हैं, ये एक प्रकार का गोलीय ऐनक है। अब इसका इमेज अगर यहाँ पे बन रहा है तो पर्दा तो हम ही को लगाना पड़ेगा ना। अगर पर्दा यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो क्या यहाँ पे प्रतिबिंब बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हम एक पर्दा लगा देंगे तो हमें दिखाई देगा कि इस पर्दे पे प्रतिबिंब बन गया है। ठीक है ना? तो पर्दे पर ही हम उसको ऑब्टेन करते हैं। तब जाकर के ही हमें पता चलता है कि हाँ, प्रतिबिंब बना हुआ है। तो ये हो गया अपना वास्तविक प्रतिबिंब बना। और आकार में क्या हुआ? बहुत छोटा कि बहुत बड़ा? बहुत छोटा, क्योंकि सारा का सारा लाइट आकर के कहाँ फोकस हो गया है? फोकस पॉइंट पे, एक ही बिंदु पर। इसलिए बहुत छोटा बनेगा। पहले अनंत से आया, अनंत से था, इसीलिए अनंत पे रखी हुई चीज का फोकस पे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बहुत छोटा बनता है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा। अब हम क्या करेंगे कि अनंत से थोड़ा सा आगे आएंगे और अपना बिंब को कहाँ पे रखेंगे? अनंत और किसके बीच में? सी के बीच में। है ना? यही कर सकते हैं ना? ये एफ होता है, ये सी होता है, और इधर बहुत दूर पे अनंत रहता है, तो पहले अनंत पे रखें। पहला स्टेप रहा कि अनंत पे रखें। अब दूसरा स्टेप में उसको कहाँ रखेंगे वस्तु को?
सी से परे, यानी कि अनंत और सी के बीच में। तो हमने इसको रखा यहाँ पे, देखो अनंत से जब हम हटाएं, अब हम उसको अनंत से हटा दिए। अब हम उसको कहाँ पे रखेंगे? सी और एफ के अनंत के बीच में। तो इसका देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग इमेज बनाएंगे, इसमें कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। ध्यान से देखना है इस चीज को। ये है अपना एफ, ये है अपना सी, यहाँ पे हमने एक रखा हुआ है बिंब। अब ये अनंत पे नहीं है, एक फिक्स दूरी पर है। लेकिन हमको इसका दूरी बताओ, क्या इसका दूरी त्रिज्या से बड़ा है कि छोटा है? इस बिंब का दूरी बड़ा है ना? बड़ा है ना? हम लोग दूरी कहाँ से नाप रहे हैं? सब दूरी हम लोग दूरी कहाँ से नाप रहे हैं? सारा दूरी ध्रुव से। तो ध्रुव से ये दूरी एफ हो गया, ये दूरी क्या हो गया? आर हो गया, और ये दूरी क्या हो गया? बिंब की दूरी। और इसको यू से सूचित करते हैं ना, यू से बिंब की दूरी। नहीं, ऊंचाई नहीं है, यू है बिंब की दूरी। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि इसमें यू का वैल्यू किसके किसके बीच में है? यू जो है, बिंब की जो दूरी है, अनंत से तो छोटा है, लेकिन किससे बड़ा है? सी नहीं, आर। आर से। सी तो एक बिंदु है, हम लोग दूरी का बात करेंगे। आर यानी कि आर से ये क्या है? ये उल्टा साइन लगा दिए हैं। आर से तो बड़ा है, लेकिन अनंत से छोटा है ना? तो ये अपना केस बना कि नहीं बना, ये वाला? इस केस में क्या था? यू बराबर क्या था? अनंत। ऊपर में, ऊपर में यू का वैल्यू क्या था? अनंत। ठीक है, हाँ। और इसमें भी का वैल्यू क्या था? भी का वैल्यू प्लस में कि माइनस में? माइनस में। माइनस में एक था, क्योंकि पीछे बना हुआ है ना। हाँ, पीछे बना हुआ है, मतलब कि आपतित किरण के उल्टा। अगर आपतित किरण के उल्टा दूरी तय करते हैं तो उसको माइनस में लेते हैं। और आपतित किरण के दिशा में दूरी तय करते हैं तो उसको किस चीज में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। समझ में आया? तो हम लोग जब यहाँ पी से जब पी से फोकस को नापेंगे अवतल दर्पण में, तो हमको उल्टा चलना पड़ेगा ना। आपतित किरण इधर से आ रही है, और हमको चलना किधर पड़ रहा है नापने के लिए? उल्टा। तो माइनस ले लेंगे, है ना? हाँ, सिंपल सा रूल है ये। तो हमने दूसरा वाला केस में ये देख लिया कि यू जो है, अनंत से तो छोटा है, लेकिन आर से क्या है? बड़ा है। अब देखो इसमें, ठीक है, अब इसका ध्यान से देखते हैं लोग। ये हम लोग को पता चल गया यू का बात। अब इसका कैसे फोटो बनाएंगे? एक समानांतर लाइन खींचे। तो समानांतर लाइन जब आता है तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। ये तो भाई एकदम मतलब कि जानते ही जानते हैं लोग। तो ये लोग फोकस से गुजरा दिए। और मान लो कि एक लाइन हम किया किए कि उसको सी से पास कराएंगे। तो सी से पास कराएंगे तो वो कहाँ से जाएगा? सी वाला क्या करता है? सी वाला कहाँ से पास होता है? हाँ, आयो राम गयो राम। जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। सी का तो यही कहानी है। अगर सी से लाइट पास होगा तो होगा कि नहीं? तो यानी कि ये जो बना, जहां पे कट किया, ये जो बिंदु था, मान लेते हैं कि ये ए था, ये बी था। तो जो ये बिंदु जहां पे ये दोनों लाइन कट किया, इसका नाम क्या होगा? ये यही तो प्रतिबिंब है ना। किस बिंदु का प्रतिबिंब है ये? जहां पे ये लाइट कट किया, ये किस बिंदु का प्रतिबिंब है? हम लोग एक बिंदु का प्रतिबिंब बना रहे हैं ना। यहाँ पे जो ए बी जो बिंब रखा हुआ था, बिंब तो अपने आप में एक लंबा है ना पूरा। बताओ लोग। लेकिन जब प्रतिबिंब बनाए हैं तो क्या एक ही बार में हम पूरा बिंब का बना देंगे, कि ऊपर वाला किसी बिंदु का बनाए हैं? हम लोग दोनों लाइट कहाँ से निकाले हैं? ए से निकाले हैं ना। जो दोनों लाइट निकाले हैं वो कहाँ से निकाले हैं हम लोग? ए से बिंदु से निकाले हैं। तो प्रतिबिंब भी बनेगा तो किस बिंदु का बनेगा?
ए डैश बनेगा, ठीक है। क्योंकि ए का ही तो हमने बनाया है ये। अब जिस प्रकार से ए का बन गया तो वैसे ही बी का ही बना सकते हैं। लेकिन ठीक है, नीचे से हमको पता चल गया तो इसी पर रहेगा और यहीं पे ये प्रतिबिंब बन जाएगा ना। तो ये बन गया अपना प्रतिबिंब। ये बताओ, इस केस में हम लोग को पता है कि जब अनंत पे था बिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना हुआ था? एफ पर। अब जैसे जैसे अनंत से ये थोड़ा सा आगे आ गया, तो बिंब भी एफ से घिसक के कहाँ पे आ गया? पहले थोड़ा सा आ गया ना, इधर खिसक गया ना। इस चीज को आगे हम लोग देखेंगे सी के तरफ। इसका ना। हाँ, तो इसी चीज को ध्यान रखना है हम लोग का। और हम लोग को पता है कि जब वस्तु अनंत और आर के बीच में रहती है, तो प्रतिबिंब किसके बीच में बनता है? भी किसके किसके बीच में बनता है? किसके किसके बीच में? सी और एफ के बीच में। मतलब कि अगर हम लोग दूरी का बात करेंगे, तो जो दूरी है आर से, आर से नहीं, एफ से तो बड़ा रहता है, लेकिन किससे छोटा रहता है? आर से। आर आर अनंत पे तो जा ही नहीं सकता है ना। अनंत पे नहीं जाएगा, सी से पहले ही रहेगा। अगर वस्तु सी से, अगर बिंब सी से पीछे है, तो प्रतिबिंब कभी सी से आगे नहीं जाएगा। सी के वो भी क्या रहेगा? इधर ही रहेगा। ठीक है ना? समझ में आया ना? और ये सब चीज को सीधे सीधे ध्यान रखना है। अगर ये चीज सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना 1 नंबर वाला, तो ऐसे ही टिक मार दोगे लोग, बिना ज्यादा सोचे भी। और इसी सब चीज पे भी क्लैरिटी आएगा। अभी हम लोग बात करेंगे लोग, तो बार बार पता चलेगा। ठीक है, आगे ध्यान दो। अब हम वस्तु को अब कहाँ पे ले आके रोकेंगे? अब अगला पॉइंट कहाँ बनेगा हमारा? अनंत से धीरे धीरे आगे आगे ला रहे हैं, तो पहले अनंत पे था, उसके बाद अनंत और सी के बीच में रखे। अब कहाँ पे रख देंगे? सीधे सी पर रख देंगे ना। रख देंगे ना सी पर। तो हम रख दिए सी पर। अब इसमें u का वैल्यू किसके बराबर हो गया? क्या? हाँ हाँ, तुम लोग का आ रहा है आवाज, बोलो। मेरा नहीं आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो सी और एफ हो गया। अब मान लो कि सी पर हम कोई बिंब रख दिए यहाँ पे। सी पे बिंब रख दिए, तो इससे भी समानांतर लाइन निकलेगा ना हर बिंदु से इसके। एक बिंदु से हम लोग को पता है कि अनंत निकलता है, लेकिन हम लोग को अनंत का जरूरत नहीं होता है। एक बिंदु से सिर्फ कितना लाइट निकालना पड़ता है हम लोगों को? एक नहीं, दो दो, है ना? तो जब समानांतर आया तो कट करने के बाद ऐसे हो गया। और एक को क्या करेंगे? एक को एफ से ही पास करा देंगे। तो अगर एफ से पास कराएंगे तो टकराने के बाद क्या होता है? समानांतर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ये बन गया ना। ऊपर ए था, इसी के जस्ट नीचे ए डैश बन गया कि नहीं बन गया? और जितना हाइट का ये है, उतना ही हाइट का नीचे भी बना है। ये अगर 5 मीटर है, तो नीचे भी कितना मीटर का बना होगा? 5 मीटर का, है ना? इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे डी वाला बना लेंगे, ये भी बन जाएगा ना। अब हम वस्तु को किसके बीच में रखेंगे? सी और एफ के बीच में। एफ है और सी है, तो यहाँ पे बिंब को रखेंगे। तो इसका प्रतिबिंब किसके किसके बीच में बनेगा? यानी कि जो यू है, यू यहाँ पे क्या है? आर से। हाँ, यू जो है एफ से तो बड़ा है, लेकिन आर से छोटा है। तो भी कैसे बनेगा? बिंब कैसे बनेगा? बिंब आर से तो बड़ा होगा। हाँ, सी से परे करने का मतलब क्या? आर से बड़ा होगा। लेकिन अनंत से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे से ले आए समानांतर, यहाँ पे लाइट बनाते हैं। यहाँ से एक समानांतर आ गया, और टकराने के बाद क्या हो गया? ऐसे चला गया ना। और कोई बोलेगा कि इसका हमको अभिलंब देखना है।
कोई बोलेगा कि मेरे को अविलंब देखना है, तुम ये करा रहे हो, तो ये अविलंब दिखा दिए ना, उसको हम एक हमको और लाइट चाहिए, एक और लाइट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सीधे एफ से गुजार देते हैं। चाहे एफ से ना गुजार के हम लोग एक तो समानांतर कर लिए, सी से गुजार देते हैं, इसमें सी से गुजारा है ना। हाँ, तो इधर टकरा देंगे तो इधर जाएगा, यहाँ से लाइट निकलेगा, तो टकराने के बाद फिर से वापस मुड़ जाएगा ना। हाँ, ये हो गया, कट जाएगा जहां पे। हम लोग एफ से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि सी से ही करें, अगर एफ से डालते हैं तो क्या होता है, टकराने के बाद ऐसे समानांतर हो जाता है, तो यहीं पे कट करता है एक ही बिंदु पर ना। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो मेन ये सब रिलेशन को भी ध्यान रखना है कि कैसे कैसे रिलेशन को लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना संबंध को। ठीक है, और अभी हम लोग इसमें माइनस नहीं कर रहे हैं, ये सब मतलब कि प्लस में लिखा जा रहा है, सिर्फ प्लस दूरी का बात कर रहे हैं लोग, माइनस प्लस का बात नहीं अभी कर रहे हैं, है ना। अगला बात, अब की बार सीधे सीधे कहाँ पे रख दिए हैं, एफ पर। नहीं रख सकते हैं क्या एफ पर, रख सकते हैं, कौन रोकेगा। एफ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा सीधे। एफ पे रख दिए तो ये यहाँ पे गया, ठीक है, और जाने के बाद ये से समानांतर हो गया, मतलब ये एफ से निकल गया, समानांतर था तो, और एक को यहाँ से ऐसे पास करा दिए। ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है, ये कभी कट ही नहीं करेगा, सीधे कहाँ पे जाएगा, अनंत पे। ये सब कट कर रहा था, ये सब अब एक दूसरे को काट दे रहा था, और ये क्या बोल रहा है, अनंत पे जाके कट करेगा। हमको पता है कि अनंत पे भी क्या ही कट, वो सब। हाँ, मतलब कि प्रतिबिंब इतना दूर बनेगा, देखो अनंत कहने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा चाहे कुछ भी, अनंत कहने का मतलब होता है कि बहुत दूरी पर बनेगा, ठीक है ना, कंपेरेटिवली। गणित में अनंत का मतलब यही होता है कि एक 2 मीटर है तो एक 2 लाख है, तो हो गया अनंत, ठीक है ना। और अभी तक हमने जितना देखा, हमने कितना केस देखा, अभी आगे बात करेंगे लोग, 5 देखा ना शायद। एक अनंत पे था, फिर अनंत और सी के बीच में, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में, और फिर लास्ट में एफ पर, फोकस पर। तो 5 हमने देखा, अब पांचों में जो प्रतिबिंब बना सामने बना है, अनंत पर बना है और वास्तविक बना है कि नहीं, क्योंकि सब में वास्तव में लाइट कट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एफ से आगे एफ और पी के बीच में कर देंगे, तो जब एफ और पी के बीच में कर देंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं लोग। ये हो गया ना अपना एफ, ये हो गया अपना सी, और यहाँ पे हम एक रख देते हैं वस्तु, ये हो गया अपना बिंब। अब हमको बनाना है इसका प्रतिबिंब। तो यहाँ से मान लो कि ऐसे इस पे गिरा है तो ये तो ऐसे निकल जाएगा ना, हमने पहले भी देखा था, आई हो रहा है। अब नहीं, फोकस से क्यों जाएगा, समानांतर उसको भेजे हैं क्या हम। हाँ, ये तो ऐसे ही है, समानांतर भेजते तब ना फोकस से जाता। हाँ, पी पे डाले हैं सीधे। इसके अलावा एक हमने क्या किया कि इस प्रकार से भेजे कि सी से होता हुआ काइंड ऑफ भेजे थे, तो लौटेगा तो किससे गुजरेगा, सी से ही गुजरेगा ना। हाँ, तो अब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि कट कर रहा था, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो ये एक आभासी प्रतिबिंब बना, क्योंकि ये इसमें कहाँ पे कट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, पीछे में, दर्पण के पीछे ये जो बिंदु है ए, इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, दर्पण के पीछे प्रतीत हो रहा है, जैसा कि समतल दर्पण में हो रहा था ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बड़ा बना है, ये ध्यान रखना है कि बड़ा बना है, समझ में आया। हाँ, देखने का ये पॉइंट होता है कि इतना चमक रहा है, तो चमकने के बाद हर चीज का पीछे उसमें एक एक बिंदु का ये बन गया है, सेम टू सेम। क्योंकि जो लाइट गया, देखते हम क्या चीज को है, बताओ हम लोग देखते क्या चीज को है,
वस्तु को देखते हैं कि लाइट को देखते हैं, प्रकाश को? लाइट को देखते हैं। हम लोगों ने पहला ही क्लास में पढ़ा था ना। तुमको भ्रम ये हो रहा है कि हम लोग वास्तव में वस्तु को देख रहे हैं। हमारा मस्तिष्क जो है वस्तु को नहीं, किस चीज को देखता है? लाइट को, प्रकाश को देखता है। तो भाई दर्पण पे प्रकाश गया और दर्पण ने उस प्रकाश को वापस लौटा दिया, तो हमको दिखेगा नहीं दिखेगा, बताओ? दिखेगा, तो इसलिए दिखता है। वही मान लो कोई ऐसा चीज है, अब कहो कि दीवार के सामने गए, दीवार के सामने मेरे को मेरा फोटो क्यों नहीं दिख रहा है? अब दीवार ऐसा नहीं है कि नहीं लौटा रहा होगा, हमारे शरीर से लाइट निकल रहा है, दीवार पे पड़ भी रहा है, फिर भी दीवार में मेरे को अपना फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए, है ना? और जिस लाइट को करना चाहिए उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा था। समझाया गया था, तुम लोग जैसे कि 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ोगे लोग विज्ञान, तो पता चलेगा कि हर वस्तु एक प्रकार से लाइट है। हर वस्तु से लाइट निकल रहा है, लेकिन देखा नहीं जा सकता है। हम लोग का आंख सिर्फ किस लाइट को देख पाता है? हाँ, मतलब कि उसको बोला जाता है विजिबल, विजिबल तरंग बोला जाता है, ठीक है ना? विजिबल। कैसा तरंग? विजिबल, जो रंग वाला है, जो 7 रंग का है, उसी रंग को देखने के लिए आंख बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट इसी में होता है, और भी होता है। अब अलग अलग कैमरा होता है, जैसे कि रात में हम लोग को लगेगा कि सब चीज काला काला हुआ है, लेकिन हर चीज से रात में भी लाइट निकलते रहता है। और ऐसा ऐसा कैमरा है जो चेक कर लेता है कि अच्छा इससे तो लाइट निकल रहा है, हीट हीट वाला लाइट निकलता है, उसको इंफ्रारेड बोला जाता है। और वो कैमरा क्या करता है कि इंफ्रारेड को पता कर लेता है। जैसे कि मोबाइल का कैमरा है, मोबाइल का कैमरा किस लाइट को पकड़ता है? केवल विजिबल, ठीक है? कैमरा में जब हम लोग फोटो खींचते हैं तो बाहर से जितना भी विजिबल लाइट आता है उसको क्या कर लेता है? खींच के फोटो बना देता है, एब्जॉर्ब करके फोटो बना देता है। कोई कोई चीज ऐसा भी लाइट होता है, जैसे कि ऐसा ऐसा तुम लोग सीसीटीवी देखी होगी, अरे ये तो रात में भी चीज कैसे दिखा दे रहा है? तो कैसे दिखा देता है? कुछ कुछ, क्योंकि कोई वस्तु केवल विजिबल लाइट ही नहीं निकालता है। कैसा कैसा लाइट निकाल सकता है? ऐसा ऐसा भी लाइट निकालता है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता है। और दूसरा मशीन होता है जिसको पता चल जाता है कि हाँ वो है, उसको वो देख लेता है। तो तुम जो प्रश्न करी थी कि हमको आईना में से हमारा कोई भी वस्तु दिखाई कैसे दे देता है, क्योंकि आईना पे जब भी कोई वस्तु से निकला हुआ लाइट पड़ता है तो आईना उस लाइट को सोखता नहीं है, क्या कर देता है? पूरा परावर्तित कर देता है। और हमने पढ़ा हुआ था कि हम लोग आईना को इस प्रकार से कलई करते हैं कि वो अधिकांशतः लाइट को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। और जैसे ही हमारे आंख पे लाइट पड़ता है तो हमें लगता है कि वस्तु तो है ही, लेकिन वास्तव में दर्पण के पीछे कोई वस्तु रहती नहीं है, है ना? बात समझ में आया कि कोई डाउट है? आभासी कहने का मतलब सिर्फ इतना ही हो गया। आभासी कहने का मतलब इतना ही हो गया कि वो कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, कटता हुआ प्रतीत होके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो वास्तव में कट हो रहा है। वास्तव में तो इधर थी, पीछे थी, दर्पण के पीछे। और जब कट होने के बाद जब मिल रहा है, वापस में आ रहा है, तो वास्तव में वो कट हो रहा था यहाँ पे। अब पीछे में वास्तव में वो कट हो ही नहीं रहा है ना? जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना, जैसे कि समतल दर्पण में हम लोगों ने क्या देखा था? ये समतल दर्पण है, यहाँ पे कोई बिंब है एक ए, ए से वस्तु निकला, यहाँ से लाइट निकला, तो जब निकला तो ऐसे करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, इसी पर आ जाएगा ना? हाँ, तो इधर देखने वाला को क्या लगेगा कि लाइट तो दर्पण के पीछे से आ रही है, लगेगा ना? कि दर्पण से एक यहां से भी लग सकता है। जैसे कि मान लो कि कोई अब यहाँ पे खड़ा है तो उसको कई गो दिखाई देगा? ए, एक तो ए सीधे सीधे दिखाई देगा उसको। मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है, ए एक तो सीधा सीधा दिखाई देगा ना, ए से सीधे लाइट निकल के इसके आंख में आ गया, दिखेगा ना?
हाँ, एक मान लो, एक कैसे दिखेगा? एक यहाँ से ऐसे लाइट निकला, ऐसे गया, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद ऐसे वापस आ जाएगा ना, इसके आंख तक पहुंच जाएगा ना। यहाँ मान लो आदमी खड़ा है तो एक तो सीधा सीधा भी इसको मान लो यहाँ पे खड़ा कर देते हैं उसको, तो एक तो इसको सीधा सीधा भी लाइट नहीं मिल रहा है ना, और एक यहाँ से टकराने वाला भी मिल रहा है, तो उसको कई वो वस्तु दिख रहा है? एक एक ही वस्तु दो बार, वास्तव में वस्तु यहाँ पर थी, लेकिन उसका फोटो यहाँ भी बन गया है। तो अब ये भी दिख रहा है और यहाँ से ये भी दिख रहा है। समझ में आया? क्योंकि इसको दो जगह से लाइट इसको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ वाला तो दिखाई दे ही रहा है, सीधे सीधे इससे जो लाइट निकला वो तो पहुंच ही रहा है इसके आंख में। यहाँ वाला लाइट भी सीधे सीधे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। समझ में आया? हाँ, और सीधे सीधे पहुंच रहा है। और कोई डाउट है इसमें? हाँ, बस ये हो गया। सब लोग चला गया ना? सबको हाँ, सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलेगा भी लोग नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ना यहाँ तक का ये बात। अब दूसरा में क्या होता है अपना पॉइंट यहाँ पे? ये होता है ऐसे, हम लोग इस चीज को क्योंकि देख लेते हैं लोग। ये है अपना दर्पण, है ना? इस दर्पण में हमने कुल कितनी स्थिति बनाई थी? एक एफ था और एक क्या था? सी था ना? यही था, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? चलिए गई रिशु भी। अनुष्का आवाज आ रहा है ना? हैं? देखो लोग इस चीज को ध्यान से। यहाँ पे एक सी और एफ हो गया ना, यही यही हम लोग अवतल दर्पण में देखे हैं ना। एक सी रहता है और एक एफ रहता है। तो अगर अनंत पे, और हम लोगों ने कितना स्थिति बनाया था, ऊपर में हम लोग वस्तु का रखेंगे, नीचे में हम लोग किस चीज का रखेंगे? प्रतिबिंब का। ठीक है ना? तो सबसे पहले कहाँ पे वस्तु था? अनंत पे था ना? ये अभी तो भी आ रहा है। कहाँ कहाँ चली गई थी तुम पारुल? तुम भी चली गई थी? अच्छा, तो हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि ये सी है और ये एफ है। तो सब हमारा, हमने इसमें कुल कितनी स्थिति बनाया था? 6 स्थिति बनाया था लोग ना। कि सबसे पहले वस्तु कहाँ पे है? अनंत पर है। ठीक है, हो गया ना अनंत पर? अनंत के बाद हम लोगों ने कहाँ पे देखा था कि दूसरा स्थिति में वस्तु कहाँ पर थी? सी और अनंत के बीच में तीसरा स्थिति में सी पड़ी थी, और चौथा स्थिति में कहाँ पर था? सी और एफ पे, पांचवा में एफ पे और छठा पे एफ और इसके बीच में। तो इसी चीज को हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। देखो, पहला स्थिति ले लेते हैं कि अनंत पे था। तो जब तक ये अनंत पर था, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? फोकस पर बना था। अनंत का फोकस पर ही बना था ना? ये फरहान खान को कोई जानता है क्या? छोड़ दो। ठीक है, तो ये कहाँ पे ये आ गया? वन पे आ गया ना? वन पे था तो यहाँ पे बन गया ना? अब जैसे ही ये वस्तु धीरे धीरे अनंत से होकर के कहाँ पर आ गई? अनंत और
सी के बीच में, तो यहां से प्रतिबिंब भी एफ से निकल के कहां पर आ गया, एफ और सी के बीच में, समझ में आया। और लास्ट में जैसी ही वस्तु अनंत और सी से करते हुए कहां पे पहुंची, सी पर, तो ठीक नीचे ही बन गया, सी पर बन गया ना। इसके बाद जैसे ही वस्तु यहां से आगे सी से एफ तक पहुंची, तो फिर ये सी से और इधर जाना शुरू हो गया, शुरू हो गया ना। पता चल रहा है नहीं, ये मैं डायग्राम क्यों बना रहा हूं, कि जैसे जैसे वस्तु अनंत से एफ के तरफ आ रही है, और प्रतिबिंब क्या हो रहा है, एफ से अनंत की ओर जा रहा है। वस्तु अनंत से एफ की ओर आ रही है, एफ तक, और प्रतिबिंब एफ से कहां तक जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। सब लिंक शेयर कर रहा है लोग इधर उधर, ठीक है ना। इसमें ये डायग्राम क्लियर हो रहा है, कि एकदम सीधे सीधे इधर से आ रहा है, ये इधर जा रहा है। अब जैसे ही वस्तु कहां पे पहुंच गई अंततः, अंततः कहां पे पहुंचा है, माइक बंद कर लो, ये कहां पहुंचा वस्तु, वस्तु अंततः एफ पर, नहीं दर्पण के पीछे का, अभी एफ पर ना, अभी हम लोग 4 तक पहुंचे थे, एफ पर, तो एफ पे पहुंचा तो बिंब कहां पे बन गया था, अनंत में बन गया था। तो ये पूरा लाइन कंप्लीट हो गया ना। जैसे जैसे हम लोग इधर आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, जैसे जैसे हम लोग इधर चल रहे थे, तो प्रतिबिंब किधर चल रहा था, इधर चल रहा था ना। और ये भी ध्यान देंगे लोग, अभी और एक चीज ध्यान देंगे लोग इसमें, और जैसे ही हमने इसको पार किया, एफ से कहाँ चले गए, आगे। एफ से आगे के लिए अलग ले लेते हैं डायग्राम, एफ से जस्ट ऐसे पार किए, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, आगे, द- दर्पण के आगे। तो मेरे को जस्ट ये तुम लोग बताओ, कि मान लो कि एफ को जस्ट पार किए, एफ के इधर एक बिंदु है, मान लो कि ए, और एफ के जस्ट इधर एक बिंदु है, क्या चीज है, बी। तो अगर ए पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कहां पर होगा, एफ से आगे, हाँ सी के तरफ, सी से भी परे, मतलब कि होगा ना, सी से परे ही होगा ना, सी से परे होगा। अगर ये ए बिंदु पर रहेगा वस्तु, तो सी से परे होगा, और लगभग लगभग अनंत के पास में होगा कि नहीं होगा, होगा ना, लगभग लगभग अनंत के पास में। ये हमने 3 किया था, ये फोटो थोड़ा सा ऐसा बन गया है क्या, 3 का 3, ये 4 वाला था, तो 4 वाला यहाँ पे ग्रीन ऐसे होगा ना, ये 4, और ये 5 है, लाल वाला क्या है, 5 है, यही हुआ है ना अभी तक। तो अगर ये वस्तु अनंत एफ से थोड़ा सा पहले है, यानी कि सी और एफ के बीच में है, तो सी और एफ के बीच में बनता है, तो प्रतिबिंब क्या बनता है, सी से परे। तो हम सी से परे बनता है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ, कि मान लो कि जैसे कि सी, हम बिंदु लिए कि एफ के जस्ट पहले ही है ए, तो ए का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत के करीब में बनेगा कि नहीं बनेगा, करीब करीब तो अनंत में ही बनेगा। जैसे कि देखो यहाँ से, जैसे ही 4, ये 4 नंबर लाइन जो है ऐसे ऐसे पास हो रही थी यहां से, तो प्रतिबिंब धीरे धीरे कहाँ जाना शुरू हो गया था, अनंत की ओर। नहीं, ये डायग्राम फिर से चालू करें क्या इसको, आ गया है ना, कि इसको डायग्राम को फिर से इसको चालू करें। सबको समझ में आ गया है कि ये डायग्राम दोबारा चालू कर दूं, एक बार दोबारा देख लो इस डायग्राम को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम।
पूरा पूरा ये कहानी समझाता है ये डायग्राम। ध्यान से समझना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, एकदम ध्यान से समझेंगे लोग, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी से पूरा अवतल दर्पण का कहानी हम लोग को समझ में आएगा। और मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसी के आधार पर, बताने के लिए भी, कि ये देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये अपना अवतल दर्पण है। ऊपर में हम लोग किस चीज को रखेंगे? बिंब को। और नीचे में क्या चीज रखेंगे? प्रतिबिंब। ठीक है। अब ये हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे नाम बना देते हैं कि ये है अपना एफ और ये है अपना सी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये ध्यान दे दो यहाँ पे, कि सबसे पहले एक वस्तु है कहाँ पे रखी रहती है? अनंत पर। तो जब अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पर बनता है ना। अब दूसरा केस में क्या होगा कि वस्तु अनंत से ना होकर के धीरे धीरे कहाँ आना शुरू कर दिया? सी की ओर आ रहा है ना। ये वस्तु अनंत से अब कहाँ आना शुरू होगा? सी के की ओर आना शुरू हुआ ना। यही समझ रहे हो लोग, पहला अनंत पे था तो एफ पे बन गया। अब अनंत से धीरे धीरे कहाँ पे आ रहा है ये? सी की ओर। तो अनंत पे था तो एफ पे था, अब जैसे ही अनंत से सी की तरफ आना शुरू हुआ, तो यही जो नीचे में प्रतिबिंब एफ पर बना था, धीरे धीरे कहाँ आना शुरू होगा? ये भी इधर सी की ओर नीचे से। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लास्ट में मान लो कि फिर कहाँ पहुंच गया? सी पर ही पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? सी पर। तो हाँ, नहीं, अनंत से फिर यहाँ पे सी पे आ गया। वस्तु जो बिंब था पहले अनंत पे था, फिर अनंत और सी के बीच में था। अब भी अगली बार कहाँ पे रुकेगा? सी पर रुकेगा ना। तो जब सी पे रुकेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इसी के जस्ट नीचे ना। सी का तो सी पे ही बनता है। सी के नीचे। अब मान लो कि वस्तु सी से और आगे गुजरना शुरू करी, क्योंकि लाइन से चल रहा है भाई, क्या दिक्कत है? तो यहां से ऐसे, तो ये अपना कौन सा नंबर है? चौथा। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहां पे बनेगा ना। वस्तु कहाँ जाना शुरू कर देगी? अनंत की ओर। अनंत और सी के बीच में इधर जाना शुरू कर देगी ना। करेगी कि नहीं करेगी? कोई डाउट है इसमें? लास्ट में फिर कहाँ पे पहुंचा? एफ पर, 5 नंबर। तो प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया? अनंत पे, यहाँ पे 5 नंबर। सब सेम सेम रंग में फोटो बनाए हैं। यानी कि हमने ये देख लिया यहाँ पे कि वस्तु जैसे जैसे अनंत से एफ के तरफ आ रहा है, तो प्रतिबिंब वैसे वैसे कहाँ पे जा रहा है? एफ से अनंत की ओर। यही तो हो रहा है ना इसमें। बताओ, कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो जब इसमें डाउट नहीं है, तो हम लोग को ये समझ में आ गया, तो मैं अब ये इसमें करता हूँ, मैं एक दो इसमें नाम लिखता हूँ। तो बताना है उस चीज के बारे में। मान लेते हैं कि यहाँ पे पी है, तो इस पी का फोटो कहाँ पे बनेगा? कहीं ना कहीं सी और, यहाँ पे ये पी लिखा हूँ, यहाँ पे पी है, ये एफ के बगल में सी और अनंत के बीच में। किसको प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है, कल उसको देख लिया जाएगा। ठीक है ना, अगला अगला बार जब क्लास लगेगा तो। ठीक है।
हम्म। तो ये हो गया यहाँ से कहाँ से, अपना 3 से सी पे। जब यहाँ पे एफ एफ के बगल में जो छोटा सा पॉइंट है पी, अगर पी पे वस्तु रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जो पी है सी और एफ के बीच में है ना। पी किसके किसके बीच में है? दिख रहा है कि नहीं पी? ये पी है। हाँ तो पी है तो ये किसके किसके बीच में बनेगा? क्या? अनंत और सी के बीच में बनेगा। समझ में आया ना? अनंत और सी के बीच में बनेगा। लेकिन ये बताओ कि मान लो कि ये अनंत है और सी है, तो कहाँ पे बनना चाहिए? यहाँ पे P1 यहाँ पे बनना चाहिए कि यहाँ पे बनना चाहिए P2? कहाँ पे बनना चाहिए? P1 पे बनना चाहिए कि P2 पर? हाँ, P2 पर क्यों नहीं? सी से बहुत नजदीक है, क्योंकि सी से जैसे जैसे अगर ये चार, हम सी से इतना दूरी तय कर लिए तो ये भी तो बहुत पीछे चला गया होगा ना। हाँ तो सही आंसर है कि इधर बनना चाहिए। यानी कि जब तक हम एकदम एफ पे पहुंचेंगे तब तो अनंत पे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तैसे तैसे ये पीछे जाते जा रहा है ना? इसीलिए हमने पूछा था ये चीज को। ठीक है। अब मान लो कि एफ के जस्ट क्रॉस कर लिए और हम कहाँ पे आ गए? क्यू पे आ गए। तो फोटो कहाँ बनेगा? क्यू का बिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा क्यू का? क्यू का कहाँ बनेगा? क्यू का कहाँ बनेगा? जल्दी बताओ। दर्पण के पीछे। अब मान लो कि दर्पण के पीछे दो गो हम पॉइंट दे देते हैं। एक Q1 जो कि अनंत पर है, और एक Q2 जो कि एकदम पोल के पास में है। तो कहाँ पे बनेगा? Q1 के तरफ कि Q2 के पास में? नहीं, अब इसी चीज को ध्यान रखना है। Q2 नहीं, Q1। Q2 नहीं, कहाँ पे बनेगा? Q1। हाँ तो ही पता चलेगा। जैसे कि अनंत है तो अनंत से अब पांचवा के बाद अपना छठा नंबर यही है ना, कि हम लोग कहाँ पे जाएंगे अब? वस्तु कहाँ पे जाना शुरू करेगी? पी के पास जाना शुरू करेगी, तो प्रतिबिंब इधर से आना शुरू करेगा, अनंत से पी के पास। समझ में आया अब? यानी कि जैसे ही एफ है, एफ ऐसा है कि एफ से थोड़ा सा पहले अगर पी पे रहेंगे तो इधर अनंत पे बनेगा, और एफ को जैसे ही थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो फिर भी अनंत पे ही बनेगा, लेकिन कौन सा अनंत पे? उधर के अनंत पे। एक ही बार इधर के अनंत से उधर के अनंत पे पास क्रॉस कर गया। समझ में आया? हाँ, क्योंकि रहना तो अभी भी अनंत पर ही है इसको। अभी भी रहना कहाँ पे है? अनंत पे। और जब अंततः पी के एकदम पास में आ जाता है ना, तो प्रतिबिंब भी पी के पास में बन जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसे चलना शुरू होता है इधर में। यहाँ पे कभी फोटो नहीं बनता है इस वाला रीजन में। इसमें कोई वास्तविक फोटो नहीं बनता है। ये ऐसे ही खाली रहता है ना? और हमने हर जगह बिंब तो रख ही लिया। समझ में आया क्या? बताओ। कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण में कौन सा जगह है जहां पे कभी प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो कौन सा वो जगह है? पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब नहीं बनता है। और एफ और अनंत के बीच में इधर में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और इधर में एक आभासी बन रहा है। कहाँ पर? एफ और पी के बीच में आभासी कैसे बनेगा? कौन सा केस में? कौन पीछे जाएगा? किसको पीछे भेजोगी?
हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। जो किताब में अगर जैसे देखी होगी तो उसको मेरे को बताना फिर भेज के, ठीक है ना। यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। इसका प्रतिबिंब पीछे बना गया आभासी, इधर बन गया, और इधर ये सब वास्तविक बन गया। और लाइन से चल रहे थे, लाइन से ये बन रहा था। क्लियर हुआ ना? बताओ लोग, कोई डाउट है इसमें? समझ में आया अनुष्का पारुल?